हेलो एवरीवन, चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मानसी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट यूजीसी नेट पेपर 1 का, जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैंने ये यूनिट सबसे पहले चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें फुल मार्क्स स्कोर करना सबसे आसान है, तो इसलिए प्रायोरिटी पे मैंने इस यूनिट को रखा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके बेसिस पे आप जो है फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी, इस पे ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से पैसेज को अटेम्प्ट करेंगे। फॉर दैट मैटर देखिए, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ जिसमें सिर्फ 10 लाइनें हैं। तो अगर इस तरह का पैसेज आता है तो आपको पहले जो है पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका पैसेज बहुत बड़ा है, 10 लाइनों से ज़्यादा है और वो कम से कम जो है आपका 75% ऑफ द पेज कवर कर रहा है, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस देखने हैं जो कि क्वेश्चंस भी लेंथी हैं, तो आप पहले जो है वो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद आप पैसेज को अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पैसेज छोटा आता है तो आप पैसेज को पहले पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आसान रहेगा आपके लिए कनेक्शन बनाना। पर अगर पैसेज बहुत बड़ा आता है तो अक्सर एक दिक्कत आती है सबको कि पैसेज समझते समझते क्वेश्चंस भूल जाते हैं और ऊपर का जो कनेक्शन है वो रह जाता है। तो इसलिए पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ के उनके मेन वर्ड्स को आप लिख लीजिए पैसेज के ही बगल में, और उसके बाद जो है उनको रिलेट कीजिए और पैसेज पढ़ते वक्त उनको मार्क करते जाइए जो क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पे आए हुए हैं। और फिर आप वापस क्वेश्चन के पास जाएंगे, क्वेश्चन और उसको रिलेट करेंगे और करेक्ट आंसर को चूज़ करेंगे। इससे जो है आपका 2 फ़ायदे होंगे। एक, आपका टाइम सेव होगा क्योंकि आप जो कीवर्ड को कीवर्ड से मैच करेंगे और आप क्वेश्चन के आंसर को ही लोकेट करेंगे। और दूसरा ये रहेगा कि आपको पैसेज को बहुत थॉरोली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ आंसर लोकेट करना है, राइट। तो जब आपका आंसर लोकेट हो जाएगा तो कॉम्प्रिहेंशन आपके इजीली सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ आपको 2 फार्मूला दिए कि आपका छोटा पैसेज आता है तो पहले आप जो है पैसेज को पढ़िए, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। बड़ा पैसेज आता है तो पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उनमें जो कीवर्ड है उसको पैसेज की साइड में रख लीजिए, उसको लोकेट कीजिए पैसेज के अंदर, और फिर क्वेश्चन और उस कीवर्ड को मैच करके उस आंसर को लोकेट कीजिए, और अपना टाइम सेव करते हुए आप जो है वो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन जो पैसेज से रिलेटेड है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड जो है वो बढ़ती है, वो रेगुलर रीडिंग से बढ़ती है। तो इसमें जो हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है वो होता है रेगुलरली आप एक पैसेज को अटेम्प्ट करें, और इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स से अटेम्प्ट करें जब तक आपका अभी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आप 10 पैसेज तो कम से कम प्रैक्टिस कर ही लेंगे अपने पेपर से पहले। हार्डली 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, और एक पैसेज रोज़ प्रैक्टिस करने से आप जो है पेपर में 5 क्वेश्चंस जो है वो सही कर सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस को तो कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, पर फिर भी अगर आप ये जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं किस तरह से पैसेज को अटेम्प्ट करना चाहिए उस पर ध्यान देंगे तो भी आप जो है वो कम प्रैक्टिस में भी पेपर को सही कर पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन के यूनिट में आपको सिर्फ यही मेहनत करने की ज़रूरत है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, और जब आप अटेम्प्ट करें तो छोटे पैसेजेस में पहले पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। रिलेटिबिलिटी आसान होती है। और अगर बड़े बड़े पैसेजेस हैं तो पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उनमें से कीवर्ड को निकाल के पैसेज की साइड में लिख लीजिए, और उसके बाद पैसेज में उन कीवर्ड्स को लोकेट करके अपने आंसर को ढूंढिए। बस इन सिंपल सी ट्रिक्स से आप 5 आउट ऑफ 5 जो क्वेश्चंस हैं या जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्प्रिहेंशन के, उनको बिल्कुल सही कर पाएंगे। उम्मीद है ये टिप्स आपके काम आएंगी। कल मिलते हैं दूसरे यूनिट की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।